अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग मौजूद हैं गोडाउन के एनालाइज पर, जहां पर हम लोग के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि आप लोग भी देख के खुद हैरान हुए और हम लोग भी उस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हुए। इसी चीज को लेके हम लोगों ने सोचा कि एनालाइज किया जाए कि आखिर वो क्या चीज थी, वो क्या हुआ था वाकया जो कि माविया को जिसने हिट किया। क्या हुआ था वहां पर यार? असल में एक तो वो जगह पुरस्कार इतनी थी कि वो जल चुकी थी ना जगह, पहले से वहाँ पे वो हादसा हुए थे, अमवात हुई थी वहाँ पे। और असल में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हम जिन जगहों पे जाते हैं मेनली तौर पे वैसे तो हम प्रिपेयर्ड होते हैं कि यहाँ पे हादसा होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वहाँ पे हमारा ही टीम मेंबर की शक्ल में वो चीज़ हमें दिखेगी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मतलब तुमने बाकायदा शहरी को देखा? बाकायदा अंधेरे में से शहरी आ रहा था मेरी तरफ, मैंने जो देखा है। और बस मुझे नहीं पता, मैं उसके करीब गया हूँ कि इतना फासला होगा, इतना बस उसने ऐसे करके सीने में धक्का दिया और मैं जाके गिरा पीछे। हालांकि शहरी में इतनी जान नहीं कि उतना धक्का दे के मैं उड़ते हुए जाऊँ पीछे। नहीं, वो तो इंसान में मतलब इतनी नहीं होती यार जान के आसिम है कि वो उड़ते हुए पीछे जाए बंदा। जब मैंने फुटेज को स्लो करके देखा तो बाकायदा इसकी दोनों टांगे हवा में। मैं खुद भी थोड़ा सा परेशान हो गया कि इस तरह का प्रेशर। मैं लिटरली मैं जब वहां पर भागता हुआ जब इसने आवाज दी ना, तो अल्लाह खैर करे। जैसे मैंने पहुंचा वहां पर और मैंने जब देखा माविया को नीचे गिरे हुए, यकीन मानो मैं एकदम से कि मेरा दिल भाग में अल्लाह खैर करे हुआ क्या। और जिस तरह तुम्हारी तड़प थी ना, मैं बोला अल्लाह खैर करे कुछ, मतलब मैं उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। तो सब लोग वहां पर टीम मेंबर सारे शॉक्ड हो गए थे कि ये हुआ क्या। हम लोग जब बाहर गए, इसको हम लोग वहां से सीधा फिर हॉस्पिटल भी लेके गए। तो अब एक काम ये करते हैं कि हम पूरे एपिसोड की जो क्लिप्स हमारे पास रिकॉर्ड हुई है, एविडेंस, वो जो एविडेंस देखते हैं और अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं कि क्या चीजें हैं वहाँ पे, हमें चर्चा कर लेते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। अक्सर ऐसा होता भी है कि हमें आगे पीछे से आवाजें आती है, हम कोशिश करते हैं कि अपना इंट्रो हम तरीके से एक शूट करें, क्योंकि इंट्रो में ही हम आपको उस जगह के बारे में जो एक पीछे से हमें पता चला होता है हम सायों से, इलाका मकीनों से, वो हम बता सकें। लेकिन इंट्रो यहाँ पे करना मुश्किल हो गया हमारे लिए। मैं आपको एक और बात बताऊँ, हमारे पास डिवाइस है EVP, ठीक है, वो हम दोनों जेबों में रखी हुई होती है, जो कि साउंड वो रिकॉर्ड कर रही है। हम लोग वहां पर थे तो जितना ये शोर आ रहा था ये हमें उस वक्त ऑन ग्राउंड नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो डिवाइस है ना, वो बहुत दूर की भी जो नॉइज होती है ना वो कैच कर लेती है, और सराउंडिंग्स में भी जो छोटी छोटी सी भी नॉइज होती है ना वो कैच कर लेती है। हमें तो बाद में पता लगता है कि इतना शोर जो आ रहा है, तो वो पता नहीं होता कि वो शोर, जाहिर सी बात है, कोई जान आबाद इलाके में जगह पे होता है और वो किस चीज का शोर होता है जो वो डिवाइस कैप्चर कर लेती है। तो वो डिवाइस का ही होता है कि शोर वगैरह और हर चीज आवाजें जो रिकॉर्ड हुई है इसमें। जी, ये माविया, ये जो जगह यहाँ पर हम लोग जब आए, जब हम लोग इस गोडाउन के अंदर घुसे, जैसे हम लोग दीवार क्रॉस करके हम लोग कमरे के अंदर जैसे ही उस हॉल के अंदर घुसे, हम लोगों को वहां पर एक अजीब सी इतनी मदहोश करने वाली खुशबू, तो ये उसका एहसास हुआ। और वो स्मेल ऐसी कि बंदा, मतलब ये ऐसी खुशबू मैंने नहीं सुनी अपनी लाइफ में। इस तरह की, इस कदर इतनी अच्छी महक थी वो कि मैं अभी तक नहीं भूल सकता उसको। वहाँ से खुशबू जो वहाँ आ रही थी, उस तरीके से हमने एपिसोड में भी बताया कि वो खुशबू ट्रैवल कर रही थी। ऐसा नहीं कि एक जगह पे कोई खुशबू रखी हुई, कोई चीज रखी हुई हो तो आ रही हो, हम वहाँ जा रहे हो तो आ रही हो, ट्रैवल कर रही थी खुशबू। इस मतलब कोई गुजरने जैसा कोई गुजरा हो साथ। हाँ, वो बैड स्मेल भी जो थी वो इस तरीके से आ रही थी कि वो भी ट्रैवल कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि ये एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन में दोनों चीजें, खुशबू भी। ये कभी पहले नहीं हुआ हमारे साथ ना, कभी भी नहीं। ये गुलाब जो है लगता है शहरी की, ये कहीं बेकरी हुआ। अब ये देखो, मैं यहाँ पर इसलिए पॉज कर रहा हूँ, शहरी ने मेरे पीछे खिड़की में कुछ चीज देखी थी। वो बता रहा था उसका आदमी देखा है। आदमी बाकायदा बोले, मैंने काले कलर का साया देखा, जिसकी वजह से ये इसके रोंटे भी खड़े हो गए थे। हाँ, देखे मैं
मैं यही समझ रहा था। ये देखिए, ये इसके जो फेस एक्सप्रेशन है ना, ये असल में इंट्रो हमारा खराब करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उससे रुके भी नहीं जा रहा था, इसलिए उसने बीच इंट्रो में बता दिया कि यार मुझे कुछ चीज दिख रही है। माविया, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब साउंड तो हमारे इर्द गिर्द हो ही रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम चारों के अलावा भी वहां पर कोई मौजूद है। लेकिन मुझे जब ये शैली ने बोला ना कि हंस रहा था और मुझे इशारा किया कि पीछे, ठीक है, तो मैं ये समझे शायद साउंड की बात कर रहा है, इसलिए मुझे तो मैं सामने फेस नहीं करता, मेरा बैक था। तो ये बकायदा ये देखो, ये छत से आ रही थी, छत से आ रही थी, टीन की भी छत थी, सही है। मुझे ऐसा कोई लगा कि कोई भारी लोहे की चीज गिरा रहा है, ऐसा साउंड आ रहा था। इसमें वाज़ेह साउंड आया, लेकिन उस वक्त हमें मतलब इतने तेज साउंड नहीं आया। ये तो हमने ऑडियो लेवल इंक्रीज किया है, तो आ रही है। असल में हम इसलिए भी कहते हैं छत से आवाज आई है, क्योंकि छत ऐसी जगहों पे अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है। मुझे हम गए थे, वहाँ पे भी छत पे जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन छत पे हमें साफ फील हो रहा था कि वो छत पे भाग चल रहा है, भाग रहा है। और ये चीज यहाँ पे होती थी कि वो जोर जोर से पैर मार रहा है। यहाँ पर बच्चे की आवाज आई है। तकरीबन यहाँ पर टाइम हो रहा था उस वक्त 1-1:30 का टाइम हो रहा था, या 12:30 का टाइम हो रहा था, ठीक है। ये जो आवाज आई है बच्चे की, इंडस्ट्रियल एरिया, साइड एरिया इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पर छोटे बच्चे का क्या काम? हम लोग, मुझे जो मैं कैमरा, मैं तुम्हारे से जब बात कर रहा था, सही है, मुझे ऐसा लगा कि लाइट के पीछे से कोई मूवमेंट हुई है, ठीक है। तो मैंने बकायदा कोई मूवमेंट देखी, महसूस की, तभी मैंने देखा कि क्या है, तो तुम लोग सारे इधर हो गए। लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ वो मुझे नहीं समझ में आया। मुझे ये तो राज का राज ही रह गया कि मुझे वो अभी तक समझ नहीं आया कि वो हुआ क्या था मेरे साथ, कि बकायदा टच किया है किसी ने, भारी चीज गिरी है, भारी चीज मैं फौरन से मैंने किया, अब या कोई शौक हुआ, आवाज आई, और फिर मैंने बोला, मैं ये तो बोला आया, मैंने फासला चेक किया ना कि यार बहुत दूर खड़े हुए लोग, तो यहाँ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, फिर मैंने बोल ही दिया। तुमने जब बोला ना कि मेरे पीछे कोई आया था, मैं बोला हाँ आया था, मैंने कुछ देखा है, ठीक है, मैं शायद समझे शायद उस तरफ की बात, उस तरफ, लेकिन वाकई जब वो चीज गुजरी है तो इट्स मीन वही चीज होगी वापस। उसके बाद सीन भी तो हुआ भाई, मेरे बराबर में ट्राइपॉड रखा हुआ था ना, जो गिरा ट्राइपॉड। चलो मैं दिखाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। महसूस हुआ था, मेरे पीछे कौन आया था? अभी तो यहाँ लाइट की वजह से नजर नहीं है, अभी कब की वजह से लगा मुबश्शिर मेरे पीछे आके खड़ा हुआ है। ऑन है भाई, ऑन है कैमरा। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा फोकस तो हम दूसरे के ऊपर है, सामने फ्रंट पे थे, नहीं आ रहा, लेकिन हम तीनों फ्रंट पे थे, तुम ही उस साइड पे थे। तुम्हें क्या मतलब किस तरह महसूस हुआ था, क्या हुआ था? मुझे पता लगा मेरे कमर के दोनों हाथ ऐसे लगे, तो मेरा ये मुबश्शिर पीछे से बातें कर रहा था, तो मुझे तो सीधा लगा कि वो मुबश्शिर है। जिस तरह वो आते हैं ओरिजिनल चेक करते, कंधे पे हाथ रख के, इस तरह उसी तरह इसमें होगा। मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा दिमाग में भी यार मुबश्शिर है। ये क्या हो गया? ये बिल्कुल मेरे बराबर में जो सीन था, तो ड्यूरिंग फोकस मुझे ऐसा लगा मुबश्शिर मेरे पीछे आया, मैंने एक हाथ इधर, एक हाथ, दोनों हाथ रखे मुबश्शिर ने, जो मैं समझ रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि वो स्क्रीन में देख रहा है, तो मैंने थोड़ा सा कैमरा यूं कर दिया कि हाँ ये भी स्क्रीन पे दिख रहा। अब देखें, माविया सामने, ठीक है, उसके बराबर में मैं था, सामने मुबश्शिर और शहरी थे। जब हम लोग ये डिस्कस ही कर रहे थे कि इसकी कमर पे किसी ने हाथ रखा है, ये बता रहा था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था। मीनवाइल वहां पर रखा हुआ ट्राइपॉड, जो अभी हम लोग पहले मैं बता रहा हूँ कुछ चीज गुजरी है, वहीं पर ट्राइपॉड भी नजर आया कैमरे में, वो गिरा है। और उस वक्त हम लोग उसी वक्त शॉक्ड हो गए थे, मतलब समझ में नहीं आया कि ये सीन हुआ क्या हम लोग इस साथ। एक होता है कि दूर, पहले तो ये चीजें दूर दूर से हो रही थी, कोई ऐसा बाकायदा ये ट्राइपॉड हमारे से 2 फुट की दूरी पे था, इससे भी करीब था, बिल्कुल करीब था यार। मैंने कमेंट्स पढ़ा था कि
मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, सही है, उसमें ये बताया, उन्होंने बोला कि स्प्लिट का सीन अच्छा था लेकिन खुदारा ऐसी जगहों पे स्प्लिट ना हो। देखिए बात तो आपकी सही है, लेकिन कहने का मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा एविडेंस मिले और हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग उस चीज को कैप्चर कर सके। असल में जब हम उन जगहों पे जाते हैं और देखते हैं ना अपनी आंखों से कि वहाँ पे जो सीन हो रहे हैं, तो एक तरीके से हमारे अंदर भी जोश आ जाता है, यार वो चीजें कैप्चर क्यों नहीं हो रही। अब हम इतने सारे वाकयात वहाँ से लेकर आए और सिर्फ आपको मुंह ज़बानी बताया तो जाहिर सी बात है हम भी किसी की बात पे इस तरह यकीन नहीं करेंगे जब तक अपनी आंखों से नहीं देखते, तो आप भी क्यों करेंगे हमारी बात पे यकीन। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जिस तरीके से वो चीज़ कैप्चर हो जाए ऑन रिकॉर्ड कैमरे के अंदर। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पर फिर अलग अलग हो जाए ताकि वो चीज हम लोग को वाज़े तौर पे नजर आ सके। नहीं बिलीव करते कहते हाउ दैट पॉसिबल, क्या हो गया तुम्हारे साथ हुआ था यहाँ पर बाकायदा सारे के सारे चौके थे, क्यों बात हो रही थी, डिस्कस यही हो रही थी। मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरह मुझे टच किया था ना, मैं भी टच किया, तुम चौंक गए। मुझे मतलब मीन्स के होता इरिटेट करना, मतलब तंग करना है, एक कोई आके एकदम से मार के भागता है या कुछ होता है तो बंदा, अब मैं यही सोच रहा था, मैं चौंका इसी वजह से हूँ कि मुझे पता है कि मुबश्शिर कैमरा लेके मेरे राइट साइड पे खड़ा हुआ है और तुम दोनों सामने हो, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो एक मेंटली तौर पे मैं प्रिपेयर्ड था कि यार ये लोग बंदे यहाँ पर, मेरे पीछे कोई भी नहीं है। तो जब एक्शन लिया गया आया मैं एकदम से डर के मैं बोला कि कुछ हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली मैं फ्रेम में पूरा नीचे साइड पे था, कटा हुआ था, अगर मैं आ गया होता तो शायद वो चीज रिकॉर्ड हो सकती। मुझे भी पता है कि मेरे साथ वाकई में ऐसी पोजीशन में था, अभी ये बोल देता यार मुझे समझ नहीं आया। ये देखो मुसलसल में कुछ चल रहा है, मुसलसल में आपको कुछ चल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कोई नुकसान हो जाने दिया है। ये दिखाने का मकसद डिस्प्ले करने का कि हम लोग तीनों बंदे, मतलब तीनों जो कैमरे हैं हमारे, जो हम लोग के साथ बैक वक्त हैपनिंग हुई, ये दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि लोगों को पता लगे कि हम लोग के साथ, तीनों के साथ हुआ क्या क्या उस वक्त, उस एक पीरियड के, मतलब उसी टाइमिंग में क्या क्या हुआ था सब। तुम्हारे साथ आए हुए हैं, ये देखो शहरी यहाँ पर था, आवाज आई, दोनों हम लोग भागे, मैं तीनों हम लोग, ठीक है। ये उसी वक्त आवाज जब आई तो हम लोगों ने भी बोले कि यार क्या हुआ, चौंक गए थे हम लोग। और ये जो सीन हुआ है तुम्हारे साथ, यहाँ पर तुम्हें बकायदा बुलाया था, तुम्हें नजर आया? मुझे बकायदा अंधेरे में से ऐसा लगा कि बिल्कुल साफ शेरी की शक्ल नहीं थी, लेकिन शेरी का जो एक स्ट्रक्चर है, चश्मा लगा हुआ, वही कपड़े, वही चीज, और हल्का हल्का मुझे शेरी की छवि भी दिखी और उसमें मुझे ऐसा लगा कि मुझे बुलाया है। क्यों तुम्हारी तरफ रोशनी भी आ रही थी कैमरे की? हाँ, मैं अभी इससे पहले बोलता भी हूँ कि मुझे रोशनी आ रही है, मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है लाइट हमारी ज्यादा है, तो एक मरतबा आंखों पे लाइट पड़ती है ना, फिर आप कहीं भी देखोगे तो आपको थोड़ा सा वो दिखता है धुंधला टाइप का, तो बस मुझे ऐसा लगा यहाँ पे शहरी है। मैं बड़े आराम से गया शहरी के पास, और कैमरा वैमरा मैंने ऐसे छोड़ दिया, मैंने कहा चलो वाइल्ड अप भी करना होगा तो फिर बाद में कर लेंगे। ये देखें, मैं सिर्फ यहाँ पर पॉज इस वजह से मैंने की है, इसकी दोनों टांगे हवा में, इस तरह अगर हम बोले कि खुद गिरे, कोई बंदा गिर ही नहीं सकता। मुझे पत्थर, कचरा, क्या क्या नहीं पड़ा होगा। मैं ये देखो ना, ये देखो, ये पत्थर है बड़ा, ये बड़ा पत्थर है, और मैंने घुसते वक्त भी सब दिखाया, मैंने कचरा मैंने सबसे पहले पॉइंट आउट किया, तो यहाँ पे और भी पत्थर थे, पत्थर कचरा सब पड़ा हुआ। अक्सर मैं एक वैसे बोल रहा हूँ, एक मैं वर्बली कि कोई बंदा इस तरह सीधा जंप नहीं मार सकता, उल्टा कैसे मारेगा? बिल्कुल ठीक है। और आपके सामने है
आपके बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह हुआ हुआ? और इसके बाद जो आते आवाज आई है वो मेरी पीठ नहीं लगी, वो मेरा सर लगा है। ये जो आवाज आई है बहुत जोर, ये मेरा सीधा सीधा सर लगा है। जो मैंने अपनी कमर भी छोड़ के मैंने सर पकड़ लिया अपना। ये देखो ना, ये आपका जब आप गिरो ना यहाँ पर पीठ लगने का जब सर लगा है ना, मैंने वो कमर छोड़ दी। ये कमर का दर्द उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। ये देखो ना, अब मेरा लगा है यहाँ पे सर बहुत बुरी तरीके से। अच्छा अभी देखिएगा धूल मिट्टी ये सारा कुछ, तो ये वाकई ही बहुत डेंजरस था हमारे लिए, ठीक है, खासतौर पर माविया के लिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप देखें दोबारा इसको, आप भी डिसाइड कीजिए कि ये क्या था। और नाज़रीन यहाँ पर आप लोग खुद डिसाइड करें कि हम लोग साथ जो जो चीज़ें होंगी, जो एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं, जो हमारे साथ वहाँ पर ऑन ग्राउंड होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। उसी लिए तो हम लोग यहाँ पे आज एनालाइज करके हम अपने साथ जो बीता हुआ, जो हमारे साथ वाकया हुआ है, जो बीते हुए, वो हम आपको सामने रख सकें, हम उसके बारे में बता सकें कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या। बहुत सारी चीज़ें हम कैमरे में नहीं दिखा सके होते, मिस हो जाती हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं सकते। तो उसको बाकायदा वादे करने के लिए ये एनालाइज के कैमरे एपिसोड शुरू किए, जो कि हर वेडनेसडे को, ठीक है, रात को तकरीबन 9 बजे के बाद आप देख सकते हैं। तो इसमें यही है कि हम जो हमारी प्रीवियस एपिसोड होती है उसके हवाले से हम आपको डिटेल में बता सकें, और कोई आपकी कमेंट्स वगैरह हो या कोई सवालात हो उसका जवाब भी दे सकें। तो ये हमने सेशन एक नया स्टार्ट किया है आज से, तो हमें ज़रूर आप अपने राय से आगाह कीजिएगा। तो माविया यहाँ पर रिवाइंड अप करते हैं, ठीक है, इसी दुआ के साथ कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए भी स्पेशली दुआ कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह।